हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वर्क परमिट और एस पास। अगर आप सिंगापुर में वर्क परमिट आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। सेम अगर आप एस पास पे आते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, वो यहाँ रहकर। तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा डिफरेंट बिटवीन वर्क परमिट और एस पास। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए जाके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राइट नाउ बिल्कुल फ्री है, कैसे को आपको इसी चैनल से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे लाइक ज्वाइन फॉलो नहीं किया, जाकर अभी करें। इन तीनों का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। स्पेशल आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। मैं इन सब का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं, सिंगापुर का स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और टीपी वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे, हमारे भाई से बात कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर अभी हमसे आप बात करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा मेरी तरफ से कि क्या डिफरेंट है, रियली ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है इसकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनको एजेंट फंसा रहे हैं, मालूम नहीं है क्या हो सकता है क्या नहीं, वो वाकई में आना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके भाई ने एक नया चैनल बनाया है रियासत अली व्लॉग के नाम से। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये मेरा एक नया चैनल है रियासत अली व्लॉग के नाम से। मैं अब जो भी व्लॉग होगा वो इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। अभी मैंने कल ही एक अपलोड किया है व्लॉग, जो आप देख सकते हैं, सिंगापुर का पहला व्लॉग है। आप जाकर इस व्लॉग को जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहुत अच्छे से बनाया है आप लोगों के लिए। गाइस, जाके सब्सक्राइब कर लेना। आपके भाई ने आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग का चैनल बनाया है, जो मैंने दिखाया। जाके सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ यार। आप सब सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मेरे अंदर और मोटिवेशनल आएगी। जैसे इस चैनल पे आता है ना, क्योंकि इतने मेरी फैमिली सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं व्यूज़ आते हैं, लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं वीडियो बनाता हूँ कि हाँ, स्किप नहीं होना चाहिए, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप रियासत अली ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं वहाँ भी हफ्ते में 2 वीडियोस तो, कम से कम 2 वीडियोस तो डालूंगा ब्लॉगिंग का। ठीक है, इस टाइम निकाल कर, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। चलें आते हैं टॉपिक पे कि क्या डिफरेंट है सिंगापुर में वर्क परमिट और एस पास पे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ वर्क परमिट का। अगर आप सिंगापुर में एज अ वर्क परमिट आते हो तो ये होता है एक लेबर क्लास का, ठीक, सबसे नीचे होता है। इससे जो बेहतर है वो स्टडी वीज़ा है। जो लोग कहते हैं, जो मैंने सुना है कि वर्क परमिट से जो बेहतर है, कंपेयर करते हैं, वो होता है स्टूडेंट वीज़ा। आप स्टूडेंट वीज़ा में आपको बहुत फ्रीडम महसूस होगा। वर्क परमिट एक आपकी टाइमिंग हो जाती है, सुबह 5 बजे जाना है, 7 बजे, 8 बजे। अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं कहीं भी, यहाँ पे जो काम स्टार्ट होता है वो 8 बजे से स्टार्ट होता है, 8 से 5। तो अगर आप कहीं दूर रह रहे हैं तो आपको 6:30 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा, और रात में जल्दी सोना पड़ेगा। तो ये एक आता है लेबर कैटेगरी में, जिसमें आपकी जो सैलरी होती है वो 800 से लेकर $1000 के बीच में होती है। कहीं कहीं पे 1200 भी मिलते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे 1500 मिलते हैं। बट जो एक्चुअली जो है ना, एग्जैक्ट जो सैलरी है वो है 800 से लेके $1000। इसमें आप क्या कर सकते हो? देखो, सबसे पहले ये जो लेबर क्लास में आता है, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, इसी में आता है मेड का, वो भी वर्क परमिट पे होते हैं। मेड लोग भी काम करते हैं यहाँ पे। लड़कियां जो इंडिया से, अदर कंट्रीज से आते हैं, लेबर, वो घरों में काम करती हैं, क्लीनिंग का काम करती हैं। जो लड़के होते हैं वो लेबर का काम करते हैं, रोड पे बना रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, या किसी वेयर हाउस में या रेस्टोरेंट में डिशवॉशिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग। कोई अच्छा प्रोफेशनल काम नहीं है। इस सैलरी आपको 1800 मिलेंगे, उसमें आप अगर शायद ओवर टाइम करके 1200-1300 मिल जाते हैं। और डोमेट्री में जो रहते हैं उनको रहना फ्री होता है, बट जो बाहर रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको तो फिर पैसे बचाने भी हैं। बट अगर वो $600-700 खर्च करते हैं तो 1200 में से उनके 500-600 बच जाते हैं, जो इंडिया के 30,000 रुपये होते हैं। और 30,000 रुपये बहुत हैं, बट एजेंट बहुत रुपये ले लेते हैं अप्लाई करते समय। अब मैं आता हूँ, वर्क परमिट वाले यहाँ पर कभी भी PR अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
सिंगापुर में पीआर अप्लाई कभी नहीं कर सकते हैं। अगर वर्क परमिट वाले आते हैं उनको अपना फ्यूचर में पास जो है वो कन्वर्ट कराना पड़ेगा, चाहे एस पास में या ई पास में, उसके बाद वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आप शादी कर सकते हो, वर्क परमिट पे आप यहाँ पे शादी कर सकते हो, बट शादी करने का मतलब ये नहीं कि पीआर मिल गई, नहीं, पीआर नहीं मिलेगी। आपको सिंगापुर का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपकी शादी यहाँ हुई है, बट आपको एक ना एक दिन वापस जाना पड़ेगा। अगर आपने पास धीरे धीरे कन्वर्ट करा लिया तब की बात अलग है। कन्वर्ट आप वर्क परमिट को आप स्टडी में कन्वर्ट नहीं करा सकते। अगर आप सिंगापुर में वर्क परमिट पे आते हैं तो आपका ये वर्क परमिट स्टडी में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, अप्रूवल नहीं आएगी। अगर कोई कहता है तो ट्राई कर लेना, कभी अप्रूवल नहीं आएगी। सो यू कैन कन्वर्ट या वर्क परमिट टू स्टडी, कभी नहीं आएगा, ठीक है। आप इसमें से आप कंट्री घूम सकते हो। अगर वर्क परमिट है, आपके पास वीज़ा है और पास है वर्क परमिट का, और आपके पास पासपोर्ट है, तो आप कंट्री घूम सकते हो, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, अगर जहाँ पे भी आप अफोर्ड कर सकते हो वो कंट्री। बट कहीं कहीं पर आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है किसी किसी कंपनी में, कि बंदा यहाँ पर वर्क परमिट पे आए, उस पर दबाव ना पड़े काम का, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सोचता है अरे सिंगापुर जा रहे हैं, ये काम करेंगे, पैसे कमाएंगे। बट वो जब यहाँ सुबह 5:30, 6:30 बजे उठता है और 8 बजे पहुँचता है, और उसके बाद वो 5-6 बजे फ्री होता है, तो बंदा बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कहाँ फंस गया मैं। तो इस चक्कर में कोई भी कंपनी पासपोर्ट रख लेती है ताकि बंदा भाग ना पाए, ठीक। नहीं तो उस कंपनी को गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, एमओएम को जवाब देना पड़ेगा कि कैसे चला गया, हाउ। बहुत सारी कंपनीज पासपोर्ट ले लेती हैं, और बहुत सारी जहाँ पे लड़कियां काम करती हैं उनके ऑनर भी पासपोर्ट ले लेते हैं कि भाग ना जाए, ठीक है। तो ये 3 हो गया कि आप पीआर का भी अप्लाई नहीं कर सकते, स्टडी कन्वर्ट नहीं करा सकते, और हाँ आप कंट्रीज घूम सकते हो, बट जहाँ पे अगर आपका पासपोर्ट नहीं होता है वो, ठीक। तीसरा काम, चौथा जो ये है कि आपको कन्वर्ट कराने में टाइम लगेगा। अगर आप वर्क परमिट पे आते हो तो ये नहीं कि आप 1-2 साल के बाद आपको यहाँ पर सिंगापुर में वर्क परमिट रहकर आप स्किल के कोर्सेज कर लेना, जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने के जो स्किल कोर्स होते हैं वो कर लेना। अगर आप वो इकट्ठा करते रहोगे तो आप 4-5 साल के बाद एस पास के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बांग्लादेशी और जो इंडियन है वो यहाँ पे यही करते हैं, वो वर्क परमिट पे आते हैं, यहाँ रहकर वो स्किल का कोर्स करते हैं। स्किल कोर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, सिक्योरिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बहुत सारी कंपनीज के स्किल्स कोर्स होते हैं, पार्ट टाइम होते हैं, 1 महीने के, 1.5 महीने के, 2 हफ्ते के। एग्जाम देकर आपने उसका सर्टिफिकेट लेके 2-3 साल के बाद उसी कंपनी में अपने बॉस से बात करके दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके फायदे भी है और कुछ इसके नुकसान भी हैं कि आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, आप ये अप्लाई कर सकते हो। जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको और जानना है तो आप एमओएम की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आता हूं एस पास पे, कि एस पास पे आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर। देखो एस पास एक होता है स्किल्ड वीजा, यानी कि आप यहाँ पर अच्छे काम पर आओगे, प्रोफेशनल्स काम होगा। एस पास में आने का मतलब ये है कि आपको अच्छी क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी, आपको अच्छा एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप वो वीजा अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो। और आपको एस पास मिलने के बाद आप सिंगापुर में एस पास को किसी में भी कन्वर्ट करा सकते हो। आप एस पास से स्टडी में कन्वर्ट करा सकते हो, एस पास से आप ईपी में कन्वर्ट करा सकते हो, एस पास से आप कंट्रीज भी बहुत सारी घूम सकते हो। उसमें पासपोर्ट जमा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सैलरी भी अच्छी होती है, आपको रिलीफ भी अच्छा मिलता है, आप पे इतना प्रेशर नहीं होता है। तो अपने आपको यहाँ पे फ्रीडम महसूस करते हो कि भाई 3 ईयर सैलरी है, 1500 भी खर्च होगा तो 1500 बचेगा, जो इंडिया का 1 लाख होता है। तो बंदा बोलता है ठीक है, वो कंट्री भी बहुत बहुत घूमते हैं, उनकी कंपनीज भी उनको अलाउ कर देती हैं। एस पास में भी आप शादी कर सकते हो, ठीक, बट यहाँ पे आपको पीआर नहीं मिलेगी। अगर शादी कर लेते हो कि यहाँ पे शादी कर लिया, अप्लाई किया नहीं, जब तक आपको सिंगापुर की कोई लड़की ना हो तब तक। वर्क परमिट पे आप सिंगापुर लड़की शादी नहीं कर सकते हैं। आप जैसे वर्क परमिट में, सॉरी बताना बोलिए, वर्क परमिट में आप एक ही मुल्क, एक ही कंट्री को तो यहाँ कर सकते हो। सिंगापुरन भी करेगी तो बहुत उससे सवाल पूछे जाएंगे एमओएम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उसमें इतना नहीं। एस पास में इतना आसान है, आप शादी कर सकते हो किसी भी लड़की से, चाहे सिंगापुरियन हो चाहे वो फॉरनर हो, आप कर सकते हो। एस पास में आप एलिजिबल हो पीआर के लिए, आप कभी भी पीआर अपने अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक ओ लेवल या ए लेवल का कोर्स होता है, वो कोर्स करना जरूरी है। कुछ आपको गवर्नमेंट के लिए भी करना पड़ेगा, एज अ वॉलंटियर जॉब करनी पड़ेगी, आपको कमेंट्री को कुछ योगदान देना पड़ेगा, जैसे ब्लड डोनेशन से, चैरिटी है, ये सब देना पड़ेगा। इसके आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, और पीआर अप्लाई करते समय इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो आप शादी कर सकते हो सिंगापुर लड़की से, किसी भी लड़की से पीआर अप्लाई कर सकते हो। आप एस पास के साथ यहाँ पे पार्ट टाइम स्टडी भी कर सकते हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एस पास पे हूँ और मुझे एक कोर्स कंप्लीट करना है, वो 6-7 महीने का, 1 साल का है, तो मैं वो पार्ट टाइम कर सकता हूँ। मुझे हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ेगा, और नहीं भी जाना पड़ेगा कोई मसला नहीं, तो वो मैं एलिजिबल हूँ। वर्क परमिट के लिए नहीं है, एस पास के लिए है। और एस पास वाले कंट्रीज भी बहुत अच्छे अच्छे कंट्री घूम सकते हैं, उनकी कंपनी उनको एनओसी वगैरह दे देती है कि हाँ आप जाएँ।
इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाँ एक रेंट पे हाउस ले सकते हैं। सिंगापुर में आप किराया, अगर आपके पास बजट है तो आप 3,000-3,500 का पूरा घर ले सकते हैं यहाँ पर, उसको आप चलाएं, रेंट पे चलाएं या खुद रहें। ये भी है आस पास में छुट्टियाँ बहुत अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, मंडे टू फ्राइडे काम होता है, टाइमिंग भी इसमें अच्छी होती है, 10 बजे पहुँचना होता है, 9 बजे पहुँचना होता है और शाम को 4-5-6 बजे फ्री हो जाते हैं उसमें। और उसमें आपको कंपनी बहुत सारा बोनस भी देती है, ऑफर भी देती है। तो ये मेरे जो एक्सपीरियंस था मैंने बता दिया। और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं आस में, अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में तो आप अच्छे से जानोगे। M1 की वेबसाइट पे जाओ यार, वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। तो जो भी है मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ये आप देख लेना, जाके इसको अच्छे से समझ लेना। M1 की वेबसाइट को मैं मेंशन कर दिया, और मेरा जो चैनल है ना रियासत अली व्लॉग के नाम से, उसको जाकर आप कर ले। हाँ, और मैं बताना भूल गया कि अगर आपके पास एस पास है और आप उस 6,000 की सैलरी मैच कर रहे हैं, आपकी जब कंपनी अप्लाई करती है तो आपकी 6,000 सैलरी में पड़ी, तो आप अपने फैमिली को भी यहाँ पे बुला सकते हो, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को बुला सकते हो, स्पाउस कर सकते हो, ठीक है। एस पास में, वर्क परमिट में नहीं बुला सकते क्योंकि इसमें सैलरी मैच नहीं करती है। अगर आपकी सैलरी एस पास की सैलरी आपकी ई पास की सैलरी तक मैच कर रही है M1 के पास जब अप्लाई होता है, तो अपने आप फैमिली को बुला सकते हो, अदरवाइज आप टूरिस्ट पे बुला सकते हो, ठीक है। तो ये रहा, अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूँ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ बता दूंगा। और मेरे रियासत अली व्लॉग को जाकर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ यार, मैं वहाँ पर बहुत अच्छे व्लॉग डालने वाला हूँ। अभी रिसेंटली मैं जाने वाला हूँ ओवरसीज़, तो वहाँ की वीडियो डालूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनके पास डाउट था। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।